हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी नियम, जिसको इंग्लिश में हेनरी लॉ कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इसमें दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले हेनरी नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो एम प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पी हो गया। तो m बराबर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसकी जगह एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक आएगा, समानुपाती स्थिरांक। तो m बराबर हो जाएगा k इंटू पी, जहाँ m क्या है घुली हुई गैस की मात्रा और p क्या है साम्यावस्था पर गैस का दाब और k क्या है, k है समानुपाती स्थिरांक। ठीक हो गया। तो ये आ गया। फिर अब इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ। यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी नियम के अनुसार, यदि हम विलेयता को मोल अंश के रूप में, मोल अंश निकालना आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं, तो उसके आधार पर तो के अनुसार तो इसका हो जाएगा किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा तो P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फ्रैक्शन गैस, फ्रैक्शन मतलब मोल अंश गैस के। तो फिर प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा, तो P इक्वल टू K इंटू फ्रैक्शन गैस। ठीक हो गया। तो जहाँ क्या होगा, KH क्या है आपका, वो है हेनरी स्थिरांक। तो इस प्रकार से ये जो है हेनरी नियम है, इसको आप इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इसका अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम हेनरी नियम के अनुप्रयोगों में आ जाते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत रिलेट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला है शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब कि इसमें ऐसा है कि आपका जब हम कोई भी सोडा वाटर या शीतल पेय पीते हैं, तो आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, तो उसमें आप जब बोतल को खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, CO2 गैस निकलती है। तो उस CO2 की विलेयता को बढ़ाने के क्या करता है, दाब लगाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा आता है, गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से सांस लेना पड़ता है, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित N2 और O2 की ब्लड में विलेयता अधिक हो जाती है। आपको पता है कि गैसें, सामान्य तो जो गैसें होती हैं वो घुलती नहीं, परंतु दाब लगाने पर क्या हो जाती है, घुल जाती हैं। तो जब आपके क्या होता है कि जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं तो उनमें दाब बढ़ता है, तो जिस कारण क्या होता है N2 और O2 क्या हो जाता है, ब्लड या जो खून होता है उसमें विलय हो जाते हैं। जब क्या होता है, गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में ब्लड से निकलने लगती है। जब वो सतह पर ऊपर आ जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है, तो गैसें क्या होती हैं, ब्लड से निकलने लगती हैं। तो ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं और ब्लड के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है, जो कभी कभी घातक सिद्ध होती है। इस अवस्था को बैंड कहते हैं। बैंड से बचाव के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। तो सबसे कम विलेय गैस कौन सी है, हीलियम है। तो ये दाब लगाने पर भी बहुत कम घुलती है। तो सामान्यतः जो गैस सिलेंडर होता है उसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन N2 56.2%, ऑक्सीजन O2 32.19% होती है। वैसे नाइट्रोजन भी आपका बहुत कम घुलती है, परंतु दाब पर वो घुल जाती है। तो इसलिए हमें इसमें हीलियम एक ऐसी गैस सिलेंडर में डालनी पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा दाब पर भी नहीं घुलती है। तो इस कारण जो है गोताखोर सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद तीसरा तो हमारे दैनिक जीवन से है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर O2 का आंशिक दाब कम होता है। जैसे हम जो पहाड़ी लोगों पर रहते हैं, यहाँ क्या होता है, O2 का आंशिक दाब क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। तो अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता भी होती है, कम होती है। तो अतः पर्वतारोही में अंततः ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में O2 की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और उनके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनाक्सिया रोग कहते हैं। जैसे आपका होता है कि जो ऊंचाई पर रहने वाले होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब कम होता है, तो सांद्रता भी कम होती है। तो दाब कम होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, तो हम शरीर क्या हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सब कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती, तो सोचने और की क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो हम लोग इस लक्षणों से पीड़ित रहते हैं, इसे एनेक्सिया रोग कहते हैं। ये पहाड़ियों में होता ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग ऊंचाई स्थान पर रहते हैं। जो मैदानी स्थान पर रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो ये उसके हेनरी नियम के अनुप्रयोग थे और वो, तो हमने ये हेनरी नियम के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया। उसके बाद हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। अब हम हेनरी नियम से संबंधित आंगिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S
गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.15 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमने इसमें हेनरी स्थिरांक निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि H2S के का लिखेंगे, H2S के 0.195 m विलयन का अर्थ है कि 1 kg जल में 0.195 मोल गैस घुली है। इसका ये अर्थ होता है, गैस घुली है। अतः H2S के मोल, अतः H2S के मोल हमको दे रखे, ये ज्ञात हो गया हमें। तो H2S के मोल बराबर कितना हो जाएगा, 0.195। ठीक हो गया, ये H2S के मोल निकल गए। अब हम निकालेंगे जल के मोल। जल के मोल, जल का सूत्र हो गया आपका H2O। तो जल के मोल का सूत्र आपको आता है, पहले ही बता रखा है। दिया गया द्रव्यमान मोल द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान 1 kg है, तो 1 kg को 1000 में 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में चेंज कर लेंगे। और मोल द्रव्यमान आपको पता है 18 आता है इसका, तो इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 55.5 मोल। तो ये निकल गए दोनों के, इसके दोनों मोल। ठीक है, तो हो जाएंगे विलयन के कुल मोल। तो क्या हो जाएगा, विलयन के कुल मोल। तो इनको आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो विलायक और विलेय के मोल आप जोड़ देंगे तो 55.5 प्लस 0.195, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 55.695 मोल। ठीक हो गया, तो ये आपके विलयन के कुल मोल आ गए। ठीक है। अब उसके बाद अब आप निकालेंगे H2S के मोल अंश। H2S के मोल अंश के मोल अंश, तो क्या होता है, H2S के मोल अंश हो जाता है फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन H2S कर लेंगे। ठीक है, तो H2S के मोल बट्टे कुल मोल। तो ये आपने पहले भी निकाल रखा है, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको मोल अंश निकालने मैंने समझाए थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो सूत्र आपका होता है H2S के मोल बट्टे कुल मोल। तो H2S के मोल कितने हैं, 0.195 अपॉन कुल मोल आपके आए 55.695। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 195 अपॉन आ गया 55,695। ठीक है, इससे इसको काट देंगे। तो जब इससे इसको काटेंगे तो इसका उत्तर आता है 0.0035। तो ये आ गया इसके फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन H2S बराबर हो गया आपका 0.0035। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से। तो हेनरी के नियम से क्या कहता है कि उसकी विलेयता क्या होती है, उसके मोल अंश के, उसका दाब क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। H2S कर लेंगे, अभी गैस हम ले रहे हैं तो H2L ले लेंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा, अब हेनरी स्थिरांक आ जाएगा KH फ्रैक्शन H2S। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने हेनरी स्थिरांक निकालना है, तो KH बराबर हो जाएगा आपका, KH बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन P अपॉन फ्रैक्शन H2S। अब P जो है STP पर, आपको सवाल STP पर दिया था, STP पर P की प्रेशर कितना होता है, एक बार होता है। तो 1/0.0035। ठीक हो गया।
अब आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ 4 जीरो लगा देंगे ऊपर, तो बट्टे 35। तो ये आ जाएगा आपका, इसको अगर इससे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 285.8 बार के समथिंग इसका आंसर आता है कि एच बराबर। तो ये हमने एक आंकिक प्रश्न को सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप अन्य सवालों का भी अध्ययन करेंगे और इसको सॉल्व करने का की कोशिश करेंगे। थैंक यू।